चलिए, जय हिंद। धात और अधात चैप्टर पढ़ा रहे थे इसके पिछले वीडियो में, वही टॉपिक उसमें भी है। बस इसमें पॉइंट बाय पॉइंट अलग अलग है, जैसे धातुओं के गुण, अधातुओं के गुण और विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। ये सब जो है पूरे टोटल मिला के जो है 4 नंबर 5 नंबर का आते हैं। धातु और अधातु के जो गुण है 3 से 4 नंबर का आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है 2 नंबर का आता है। ठीक है, अब समझिए इसका है क्या है। धातुओं के गुण हम कैसे जानेंगे, मेटल्स की क्वालिटी क्या जानेंगे, प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स का। तो शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। जब शुद्ध होता है मेटल तो क्या होता है, वो चमकदार होता है, लाइट होता है। धातु के इस गुण धर्म को हम धात्विक क्या कहते हैं, चमक बोलते हैं। यानी कि जब मेटल शुद्ध होता है तो उस समय उसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, और इसी गुण को ही हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। और ये क्या होता है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब धातुओं में विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है, धातु को गर्म किया जा सकता है। उष्मा मतलब हीट करना, और विद्युत की सुचालक मतलब मेटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवा सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा दिया है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। क्या होती हैं, कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं। ठीक, प्रत्येक धातु कठोरता, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि जितने भी धातु होते हैं उनकी जो कठोरता होती है अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो मुलायम होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। ये सारे धातुओं में ही आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम धातु अधातुओं के गुण, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज या क्वालिटी। तो पहला, अधिकांश धातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। यानी अधिकांश जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे में एक दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रोमीन ऐसी धातु है जो साधारण ताप द्रव होती है। मतलब साधारण ताप पर क्या होता है, ये द्रव होता है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है कि मतलब साधारण अगर तरीके से उसको गर्म किया जाए तो द्रव में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, दूसरा है अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पढ़ा है ऊपर, धातु में चमक पाया जाता है मगर अधातु में चमक, ठीक है, यानी मेटल में चमक पाया जाता है और नॉन मेटल में चमक। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, ये सब समझ लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वैसे आप लिख लेंगे एग्जाम में। ठीक ना। उसके बाद तीसरा है, अधात्वे उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कहने का मतलब हम यहाँ पढ़ाए हैं, धातु में उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मगर वही नॉन मेटल में क्या होते हैं, ठीक है, उष्मा और विद्युत कुचालक होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इसमें विद्युत प्रवाहित, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं करा पाते हैं या प्रवाहित नहीं होता है। अधातुओं में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित नहीं करवाया जा सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा धातु और अधातु के गुण। समझ में आया। आप लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक, और लिख लेंगे। आगे देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, जैसे एग्जाम में पूछता है, इसका मतलब श्रेणी बाई श्रेणी कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन से तत्व होते हैं, वो पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए आगे, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं इसको, और विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोलते हैं। वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मतलब सबसे पहले पोटेशियम आता है। क्या आता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, पीबी मतलब लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कापर, कापर का मतलब क्या होता है, तांबा, एच जी मतलब मरकरी, पारा, ठीक है, ए जी मतलब सिल्वर, सिल्वर को हम क्या बोलते हैं, चांदी, ठीक, ए यू मतलब गोल्ड, गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, सोना। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम में रखे गए हैं। क्रियाशील क्रियाशील वाले ये तत्व हैं, क्या है, क्रियाशील। इन सब एलिमेंट मतलब तत्वों में, ठीक है,
या मेटल्स में क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। अगर एग्जाम में पूछ देगा अगर ऐसे, तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे से इसको याद कर लेंगे आप पूरा तीनों टॉपिक। समझ गए? चलिए मिलते हैं आगे, आप लोग इसको लिख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन भी कर लीजिए अगर करना हो तो। चलिए इसके आगे, मतलब रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी के आगे मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिला करके, ठीक है, पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है? पिघलाया। पिघलाया कैसे जाएगा? उसको खूब गर्म करेंगे तभी तो पिघलेगा। यानी जब दो या दो से, मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है, धातुओं को, मतलब मेटल्स को क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में मिला देंगे। अब मिलाने के बाद उसे हम गर्म करेंगे तो क्या करेगा? पिघलेगा। ठीक, पिघलाया जाता है तो धातुएं परस्पर मिलकर या मिल जाते हैं और समांग मिश्रण बनाते हैं। ठीक, ऐसे मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, क्या है? जैसे पीतल है, पीतल को कैसे बनाएंगे? तो पीतल में कॉपर और जिंक मिलाएंगे। क्या करेंगे? कॉपर और जिंक मिलाएंगे। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ऑप्शन में ऐसे एमसीक्यू टाइप में पूछ देगा कि पीतल का जो है मिश्र धातु क्या क्या है, या कौन कौन से धातु से बनाए जाते हैं? तो कॉपर और जिंक। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो कॉपर और जिंक मिला करके, पिघला करके, ठीक है, क्या बना जाता है? पीतल बनाया जाता है। और पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में और बर्तन बनाने में पीतल का उपयोग कहाँ होता है? तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में और बर्तन बनाने में पीतल का उपयोग होता है। ठीक, कोई पूछ देगा एक मिश्र धातु का नाम बताइए, तो पीतल बता दीजिएगा। कैसे बनता है, कौन कौन से तत्व मिला करके? तो कॉपर और जिंक। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो मशीनों को पुर्जे बनाने में, तार बनाने में, बर्तन बनाने में। ठीक, इतना आप बोल देंगे। अब आगे देखिए, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्या है? जर्मन। जर्मन सिल्वर में तीन मतलब धातु मिलते हैं, कॉपर, जिंक और निकिल। क्या मिलते हैं? कॉपर और जिंक और निकिल, तीन धातु मिल करके बनाते हैं क्या? जर्मन सिल्वर। क्या बनाते हैं? जर्मन सिल्वर। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बर्तन में और मूर्ति बनाने में, जो मूर्तियां होती है ना, वो मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया, जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सोने की तरह चमकता है, देखे होंगे। मतलब ये जो है मिश्र धातु जो होता है, याद रखिएगा, हमेशा दो या दो से, मतलब धातु से मिल करके बनाया जाता है, उसे पिघला करके, ठीक है, जो प्राप्त होता है उसी को हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो इतना याद रखिएगा, हमेशा मिश्र धातु जो होता है दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं, पिघलाते हैं, पिघला करके जो बनता है उसी को हम मिश्र धातु बोलते हैं। बाकी एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे इसे, क्योंकि एग्जाम्पल में ये एमसीक्यू में ही देता है। पीतल का मिश्र धातु क्या है? तो कॉपर जिंक। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु क्या है? तो कॉपर, जिंक, निकिल। ठीक, याद रहेगा। उपयोग भी याद कर लेंगे आप, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पूछ देगा ऐसे, पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो तार बनाने में, बर्तन बनाने में, मशीनों पुर्जे बनाने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग इसको अच्छे से बैठा लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए इसको भी।